मेड इन चाइना कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, जिससे दुनिया का कोई भी देश बच नहीं पाया था। अब सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि क्या चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी दूसरे देशों में भी फैल सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल फैल सकती है। हाँ, ये फैल सकती है। चीन में फैली बीमारी एक संक्रामक बीमारी है। हालांकि बस अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस की तरह ये हवा से नहीं फैलती है। चीन के काफी हिस्सों में ये बीमारी फैल चुकी है और कुछ केसेस वियतनाम में भी सामने आए हैं और इसीलिए इन संभावनाओं से पूरी तरह तो इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे देशों में ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। हालांकि इसके चांसेस बेहद कम है, लेकिन फिर भी इससे सतर्क रहने की जरूरत है। और भारत सरकार ने भी चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी राज्य कोरोना महामारी के समय दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, जैसे कि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी ना हो, जरूरी दवाओं का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट ठीक से काम करते रहें, संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। और हम आपको बता दें कि भारत सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है चीन में फैलती हुई इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भी था कि देश में इस रहस्यमयी बीमारी के फैलने का खतरा काफी कम है, जो एक सुकून देने वाली बात है। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है और इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां मेडिकल टीमों से बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि की खबरों के बाद पूरे राज्य में अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को अलर्ट पर रखा है। गुजरात सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। तमिलनाडु सरकार की अगर बात करें तो तमिलनाडु सरकार ने भी अपने अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बरतना जरूरी है और इस सतर्कता से ही हम इस रहस्यमयी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, या ये कहिए कि हम इसकी पकड़ में ही नहीं आएंगे। चीन में जो तरह तरह के बुखार फैले हैं, उसने सबसे ज्यादा इस बार बच्चों को अपनी चपेट में लिया है और उसमें अलग तरह के निमोनिया भी नजर आ रहे हैं। आप आजकल उन टर्म्स को जरूर सुन रहे होंगे, RSV या माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ये क्या बीमारियां हैं, किस तरह से वहां के बच्चों को अफेक्ट कर रही हैं और भारत को क्यों सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, जैसा हम देखते हैं हमेशा जब सीजन चेंज होता है तो रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में भी जब देखिए खास तौर पे इस समय हम सर्दियों के समय रेस्पिरेटरी वायरस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें आपने जैसे बताया कि RSV जो कि एक वायरल तरह का इन्फेक्शन है, और अगर हम माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात करें तो वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इनके लिए जैसा हम कोविड के समय जैसा हम बात करते थे, अक्सर RT-PCR टेस्ट इनके लिए उपलब्ध होता है, जिसमें उसी तरह से स्वैब सैंपल लिया जाता है और इसको जांच करके पता लगाया जा सकता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ताकि उस तरह से उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट किया जा सके। हम भी अभी लैब में देख रहे हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी इलनेस को लेके लोग काफ़ी आ रहे हैं, जिसके लिए हम आमतौर पे CT स्कैन, एक्सरे, जो लंग से संबंधित जांचें हैं, किया करते हैं। चीन में भी जो हालात हैं वहाँ मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई डेथ्स रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई हैं। भारत में हालात कंट्रोल में हैं और सरकार ने कह दिया है कि सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उनके वायरसेस और पैथोजेंस को पहचान करने के लिए सरकारी लैब से संपर्क करें। सभी शहर, सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और उस वायरस में कोई नया म्यूटेशन, कोई नया वायरस तो नहीं नजर आ रहा है, इसकी पहचान कर लें। फिलहाल चीन इस तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, बच्चे खास तौर पर गिरफ्त में हैं, इसीलिए चिंता लगभग हर देश में बढ़ी हुई है। लेकिन अभी सरकार के मुताबिक और हालात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत में स्थिति कंट्रोल में है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। जी न्यूज़।